नमस्ते। आज हम बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के टॉपिक संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की उद्देशिका पर चर्चा करेंगे। विश्व के अंदर जितने भी संविधान हैं, लेखबद्धता के आधार पर उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अलिखित संविधान, नंबर 2 लिखित संविधान। जितने भी लिखित संविधान हैं उनका प्रारंभ उनकी एक प्रस्तावना द्वारा होता है। प्रत्येक संविधान के आरंभ में सामान्यतः उनकी एक प्रस्तावना लिखी होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। उद्देशिका से आशा की जाती है कि जिन मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित है तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया है या राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसके अंदर उल्लेख किया जाए। भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान की तरह इसकी भी अपनी एक प्रस्तावना है, या यूं कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ भी अपनी एक प्रस्तावना से होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण या मूलभूत आभूषण है। यह अत्यंत संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है। चित्र जो बोलता है एक कहानी कहता है। तपस्या त्याग और बलिदान की कहानी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्द या भावों को जोड़ा गया था। और अब संविधान की प्रस्तावना अर्थात 42वें संविधान संशोधन के बाद से लेकर के वर्तमान तक जिस रूप में है, या आज हमारे संविधान की प्रस्तावना जिस रूप में है, वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इन सबको उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से आज हमारे संविधान के अंदर यह प्रस्तावना लिखित है। 42वें संविधान संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका इस समय हमारे संविधान में विद्यमान है,
उसके अनुसार संविधान निर्माता जिस सर्वोच्च या मूलभूत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत गणराज्य के जन जन के मन में इन मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता जगे पनपे तथा आने वाली पीढ़ियां जिन्हें यह संविधान आगे चलाना होगा इन मूल्यों से मार्ग प्रदर्शन प्राप्त कर सके। ये उदात्त मूल्य हैं संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता।